एक वक्त था जब जुर्म करने के लिए बंदूक चाहिए होती थी, बैंक लूटने के लिए डाकुओं का गिरोह चाहिए होता था और गैर कानूनी रकम छुपाने के लिए खुफिया अकाउंट्स बनाए जाते थे। लेकिन अब ज़माना बदल चुका है। जराइम की दुनिया भी डिजिटल हो चुकी है। अब करोड़ों रुपए, अरबों रुपए और बाज़-औक़ात गैर कानूनी दौलत का पूरा नेटवर्क सिर्फ चंद क्लिक्स में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक मुंतकिल हो सकता है। ना कोई बैंक काउंटर, ना कोई कैश, ना कोई रिवायती चेक, और इसी डिजिटल दुनिया का एक नाम है क्रिप्टो करेंसी। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने दुनिया के मालियाती निज़ाम को बदल कर रख दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यही जदीद टेक्नोलॉजी अब जराइम पेशा अनासिर के लिए भी एक नया रास्ता बन रही है? क्या मनी लॉन्ड्रिंग, मालियाती फ्रॉड, साइबर क्राइम और दहशतगर्दी की माली मुआवरत जैसे संगीन जराइम के लिए भी क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा है? हुकूमत पाकिस्तान ने भी इस खतरे से निपटने के लिए अहम इक़दाम उठाए हैं। वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने क्रिप्टो करेंसी से मुताल्लिक जराइम की तहकीकात के लिए एक खुसूसी क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टिगेशन यूनिट कायम कर दिया है। यानी अब डिजिटल दुनिया में होने वाले मशकूक माली लेन देन पर भी नज़र होगी। क्रिप्टो के जरिए होने वाली मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात होंगी, साइबर जराइम और मालियाती फ्रॉड का सुराग लगाया जाएगा। और अगर डिजिटल करेंसी के जरिए दहशतगर्दी की माली मुआवनत की गई तो इसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, क्योंकि अब जंग सिर्फ ज़मीन पर नहीं बल्कि सरहदों पर ही नहीं बल्कि एक ऐसी डिजिटल दुनिया में भी लड़ी जा रही है जहां पैसा नज़र नहीं आता मगर इसकी ताकत पूरी दुनिया को हिला सकती है। और अब पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि इस डिजिटल दुनिया में होने वाले जराइम का भी पीछा किया जाएगा। FIA का यह खुसूसी यूनिट क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक साइबर जराइम और मालियाती फ्रॉड की तहकीकात भी करेगा। ऑनलाइन सरमाकारी के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी, जाली क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स, फ्रॉड के जरिए डिजिटल असासों की मुंतकली और साइबर हमलों के जरिए क्रिप्टो वॉलेट्स तक गैर कानूनी रसाई, ये सब ऐसे जराइम हैं जिनके खिलाफ खुसूसी यूनिट तहकीकात करेगा। हुकाम का कहना है कि खुसूसी यूनिट जदीद टेक्नोलॉजी और बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक तहकीकात करेगा। अब ये पहलू इंतहाई अहम है कि क्रिप्टो करेंसी का निज़ाम किसी एक मुल्क तक महदूद नहीं है। एक मुल्क में मौजूद शख्स दूसरे मुल्क में मौजूद किसी डिजिटल वॉलेट को रकम मुंतकिल कर सकता है और इस पूरे अमल में मुख्तलिफ ममालिक के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और नेटवर्क्स शामिल हो सकते हैं। ऐसे मामलात में सिर्फ मकामी सतह पर तहकीकात काफ़ी नहीं होती। आने वाले दिनों में इस यूनिट के सामने सबसे बड़ा चैलेंज भी यही होगा कि वो जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मुजरिमों तक पहुँचता कैसे है, मशकूक लेन देन का सुराग कैसे लगाता है और क्रिप्टो करेंसी के नाम पर होने वाले फ्रॉड और मालियाती जराइम का मौसर तरीके से सद्देबाब कैसे करता है। आने चलेगा ये।